अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। सरकारी राशन दुकानों पर इन दिनों कम राशन देने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर लिए गए इंटरव्यू में सरकारी राशन अधिकारी रोहित मालकर ने राशन वितरण से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। अधिकारी के अनुसार दिसंबर 2025 तक प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है। वहीं जनवरी 2026 से वितरण व्यवस्था में बदलाव करते हुए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। रोहित मालकर ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी सरकारी राशन दुकान निर्धारित मात्रा से कम राशन देती पाई जाती है, तो नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी दुकान का लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि राशन लेते समय तौल और रसीद जरूर जांचें और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत शिकायत करें। प्रशासन का कहना है कि राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है और गरीबों के हक के राशन में किसी भी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तर आपलं नाव आणि आपण कुठल्या पदावर आहेत ते सांगता का? मी रोहित माळकर, मी इकडे शिधावाटप अधिकारी म्हणून आहे 48 प शिधावाटप कार्यालय इथे आणि माझ्या अंतर्गत 6 शिधावाटप निरीक्षक आणि 3 सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी कार्यरत आहे आणि आमचा जो विभाग आहे तो आपला पारसिकचा बोगदा आहे, इकडनं चालू होतो तो शेवटच्या दहिसर मोरी गावापर्यंत आपला हा पूर्ण एरिया मोडतो। आजकल जिस तरह से राशन की दुकानों पर राशन कम दिया जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति को कितना राशन प्रोवाइड होता है और सरकार की तरफ से, ये आप बता सकते हो? हाँ, सरकार की तरफ से हर एक व्यक्ति को दिसंबर 2025 तक 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ दिया जाता था। जनवरी से इसका जो क्वांटम है वो चेंज हो रहा है। जनवरी से हर पीएचएच में जो सीधा पत्रिका यानी प्राधान्य कुटुंब योजना में जो सीधा मतलब 2026 से ये लागू होगा? हाँ, 2026 से जनवरी के 2026 से 3 किलो गेहूँ होगा और 2 किलो चावल होगा और अंत्योदय कार्ड में होगा 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल 2026 से होगा। और जिस तरह से आजकल देखा जाए तो कई राशन कार्ड के नाम भी शो नहीं होते और केवाईसी करने के बावजूद भी उनका नाम शो नहीं होता। कि अभी कैसा है कि अपने यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो केवाईसी है। हम लोग पिछले 2 साल से ड्राइव ले रहे हैं केवाईसी का, लेकिन हमको इतना जो प्रतिसाद है लोगों की तरफ से, जो लाभार्थी की तरफ से जो अनाज उठाते हैं उनसे मिलता नहीं है, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत से पेपर में एडवर्टाइजमेंट और दुकान में हम लोग ने बैनर भी लगाए थे। तभी भी आज मुमरा की जो केवाईसी परसेंटेज है वो सम अराउंड 86% ही है और हमको टारगेट है 95% का, यानी हम लोग को तो टारगेट पूरा 100% करना है, लेकिन तभी भी आज हमारे पास 23,981 लोगों का केवाईसी नहीं हो चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम केवाईसी के समय ये आता है कि यहाँ से बहुत से लोगों का आधार अपडेट नहीं होता है, या अभी भी मेरे पास जो एक लाभार्थी आई थी तो उनका OTP ही नहीं आ रहा था, तो फिर देखा तो चेक किया तो आधार से OTP ही गलत था। इसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग ने भी दुकानदारों को कहा है कि सब के सब जितने लोगों की केवाईसी है उतने लोगों को तुम तुरंत अनाज देते जाओ। केवाईसी जिनका केवाईसी नहीं है उनको केवाईसी करने बोलो, उनका आधार अपडेट करने बोलो, केवाईसी करो और फिर उनको भी अनाज दिया जाएगा। हम लोग जितने लोग नाम ऐड हो रहे हैं, जो आधार ये करके आ रहे हैं अपडेट करके, हम तुरंत यहीं पे उनका केवाईसी आधार उनका नाम मॉडिफाई करके देते हैं हमारे सिस्टम में और केवाईसी तुरंत उनको करने के लिए हम लोग बोल देते हैं। अभी क्या है कि डेटा भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो रहा था बीच में, इसके लिए थोड़े साइट्स के इशू थे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सब इशू हो गए और डेटा भी अपना पूरा आ गया है। इसके लिए हम लोग ने टारगेट रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये महीने में केवाईसी होना चाहिए करके। सर, अभी देखा जाए तो अभी रिसेंटली अमृतनगर के एक राशन की दुकान पर NGO के ज़रिए सर्वे किया गया, तो वहाँ पर मौजूद जितने भी है राशन कार्ड ओनर्स, तो उन्होंने वही कंप्लेंट की कि हमें एक किलो 2 किलो 3 किलो राशन कम दिया जा रहा है। तो आप ऐसे दुकानों पर क्या एक्शन लेंगे? देखो, हमारे पास अगर उसी लाभार्थी की लिखित में कंप्लेंट आती है तो हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं। अभी हमारे पास जो कंप्लेंट आई थी,
जो 8 नंबर की दुकान की, तो हम लोग ने उसके ऊपर एक्शन लिया था और उसको हम लोग ने दुकान को सस्पेंड भी किया था। वैसे भी हम लोग के पास जो जो ऐसे लिखित में कंप्लेंट आती है, हम तुरंत उसका एक्शन लेके हमारे वो दुकान का जो भी रहता है रिपोर्ट हम ऊपर भेजते हैं और उनको उस तरफ से जैसे भी रिपोर्ट के हिसाब से उनके ऊपर एक्शन होती है। सर ऐसा भी देखा गया है कि वो जिसके नाम पर रजिस्टर है, जो लाइसेंस होल्डर है, वो दुकान पे मौजूद नहीं रहता, उसके अलावा दूसरा। हाँ, उसके बारे में भी हम लोग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि रेशन कार्ड होल्डर, शॉपकीपर होल्डर शुड भी देयर इन, शॉपकीपर होल्डर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और उन्हीं की तरफ ये होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट का भी धोरण है से ज़्यादा अभी बचत गट को ही दुकान मंजूर किया जाए, यानी बचत गट की संस्थे मार्फत ही वो दुकान चलाया जाए। सर ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है कि कुछ कारण की वजह से जो अन्य है, धान्य है, वो कम दिया जाए हो? जितना कार्ड होल्डर होते हैं उतना, मतलब दुकानदार का ये कहना रहता है कि भाई चूहा लग गया या तो फिर खराब हो गया। चूहा कभी लगता है कि आप अगर आपकी दुकान में साफ सफाई नहीं रखोगे, तो आपकी दुकान में अगर आप साफ़ सफाई रखते हो, एक डनेज रखते हो, डनेज के ऊपर आपकी बोरियां लगती है, वहाँ पे एक साइंटिफिक मेथड होता है दुकान चलाने का भी, उस हिसाब से आपने पिंजरा लगाना चाहिए। पिंजरे के अंदर फिर चूहा आता है तो फिर चूहा को पकड़ के उन्होंने गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उस हिसाब से उसने एक्शन लेना चाहिए। और चूहा लगने से या कोई नहीं, ये तो दुकानदार का अगर चूहे के लिए बिल है या कुछ है तो उन्होंने वो सब बुझाना चाहिए, वहाँ पे कांच के टुकड़े डाल के उसको अच्छी तरह से प्लास्टरिंग करना चाहिए, यानी वापस वहाँ पे चूहा नहीं आए। और उसके लिए नीचे से अगर चूहा आता है तो उसके लिए उन्होंने अच्छी तरह से टाइल्स कोबा करके उसके ऊपर टाइल्स बिठा के सब ये करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा निचला भाग है तो दुकान को थोड़ा उन्होंने ऊपर थोड़ा सा 3-4 फीट ऊपर लेके आना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने स्टेप्स लगाना चाहिए, यानी चूहा ऊपर से आएगा नहीं। सर मुमरा कौसा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुमरा कौसा की जनता से अपील करूंगा कि अगर आपको कोई अनाज कोई दुकानदार कम दे रहा है या कोई है तो बेझिझक यहाँ पे इधर आके हमारे पास कंप्लेंट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1900224950 और MTNL और BSNL के ग्राहकों के लिए 1967 है। यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट, या फिर मेरे पास आके भी आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। हम तुरंत एक्शन लेंगे किसी भी कोई भी दुकानदार हो उसके खिलाफ।